अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जिस स्टूडेंट्स 8 क्लास का जो बोर्ड का इंग्लिश का पेपर होगा 5 मार्च को, उसमें आपका जो सवाल नंबर 44 होगा, क्वेश्चन नंबर 44 होगा, वो 10 नंबर का होगा। और उसमें दो लेटर होंगे, राइट अ लेटर टू योर फादर, राइट अ लेटर टू योर टू हिम हर हर, यानी फ्रेंड को लिखना है, ये लिखा हुआ है फ्रेंड। दो लेटर होंगे, उसमें से आपको एक करना है, चॉइस होगी, और वो 10 नंबर का होगा। ठीक है, इसका मतलब है हमारे लिए ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। आपको इस वीडियो के अंदर एक लेटर बताऊंगा, वो आपने याद कर लेना है। वो लेटर आपके सबके पेपर में ज़रूर आएगा, लेकिन उसको लिखने का तरीका जो 10 नंबर होते हैं ना लेटर के, यानी इस वीडियो में मैं आपको तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। एक, कि कौन सा वो एक लेटर है जो आपने याद कर लेना है और वो पेपर में लिखना है। दूसरी चीज़, कि जो 10 नंबर आपको मिलते हैं लेटर के, वो किस तरीके से मिलते हैं। और तीसरी चीज़, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरह होंगे लेटर के, जो लेटर कौन से होंगे जो आपने लिखने हैं, वो भी आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बताता हूं, जो आपका लेटर होता है ना, वीडियो को आपने बेटा पूरा देखना है, एक सेकंड भी स्किप ना कीजिएगा। आपके 10 नंबर जो है ना वो पक्के हो जाएंगे इंशाल्लाह। एक ही लेटर आपको बताना है, वीडियो को पूरा देखना है। अब जो लेटर होता है ना बेटा 10 नंबर का, वो आप सुन लें कि आपको मार्क्स कैसे मिलते हैं। ये आपके सामने एक लेटर लिखा हुआ है। अब पहली लाइन जब आप लिखते हैं लेफ्ट साइड पे एग्जामिनेशन हॉल, तो इसका आपको बेटा एक नंबर मिल जाता है, यानी एक नंबर आपका पक्का हो जाता है जब आप एग्जामिनेशन हॉल लिखते हैं। फिर उसके बाद जब आप लिखते हैं CTABC, ये एक नंबर पक्का हो जाता है। और फिर जब आप डेट लिखते हैं तो एक नंबर इसका हो जाता है। लेकिन एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि इसी फॉर्मेट में आप लिखेंगे, यानी यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, ई भी बड़ा होना चाहिए और H भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह CT का C बड़ा होना चाहिए, A के बाद डॉट, B के बाद डॉट और C के बाद डॉट लगा होना चाहिए। और फिर जो डेट है, पहले मंथ लिखे कैपिटल में, मार्च M जो है वो कैपिटल बड़ा होना चाहिए, मार्च। और फिर यहाँ जैसे अब 5 मार्च है तो 11 की जगह 5 लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे और 2026 लगा देंगे। अब जब आप ये लिखेंगे तो आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। उसके बाद जैसे लेटर आता है, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर, योर मदर, योर फादर, तो आपने डियर इसके आगे लगा देना है मदर। जैसे ब्रदर को लिखना है तो डियर ब्रदर, और डी भी बड़ा होना चाहिए। अगर यहाँ मदर को लिख रहे हैं लेटर तो एम भी बड़ा होना चाहिए, फादर को लिख रहे हैं तो एफ भी बड़ा होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। एक नंबर आपका इसका हो जाता है। तो ये 4 नंबर हो गए आपके इसके। और जो नीचे आप नीचे लिखते हैं यूर सिंसियरली या यूर अफेक्शनेटली, कोई भी आप लिख सकते हैं, XYZ, एक नंबर इसका होता है आपका। ठीक है, 5 नंबर, यानी 3 ये हो गए, एक ये 4 और एक ये 5 नंबर ये हो गए। जो हर लेटर की एक ही चीज है वो आपने लिखनी है। और 5 लेटर हो गए आपके इस जो बॉडी अंदर आप लिखते हैं, तो 10 नंबर का होता है। ठीक है, अब देखिए बेटा, मैंने आपके लिए कितने स्मार्ट तरीके से काम किया है। मतलब आपको एक ही लेटर याद करना है। अब देखिए, इंशाल्लाह मैं 9th क्लास में भी आपके लिए इसी तरह मेहनत करूंगा, आपको इसी तरह स्मार्ट तरीके से तैयारी करूंगा, तो करवाऊंगा कि मेहनत भी कम करनी पड़े और आपके मार्क्स भी पूरे आए। अब ये जो एक लेटर है ना जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है बेटा, इसको रट ले। ठीक है, अब ये क्योंकि 8वीं क्लास का जो बोर्ड का पेपर होगा ना, वैसे मैं आपको 8 से 10 लेटर बताऊंगा, इंशाल्लाह इनमें से एक आ जाएगा। लेकिन 8वीं जो बोर्ड के पेपर होते हैं, बास टाइम इस तरह होता है कि कोई और, मतलब कोई भी लेटर आ जाता है, मतलब जो आपकी बुक में भी ना हो, कोई भी लेटर आ जाता है। तो उस सूरत में आपने क्या करना है, ये एक लेटर रट ले। अब बेटा गौर से सुनना, ये एक लेटर जब आप रटेंगे ना तो क्या होगा, एग्जामिनेशन हॉल लिखा आपने, एक कोई भी दुनिया का कोई सा भी लेटर है, कोई भी आ गया है, अब आपने खुश रहना भाई, दुनिया का कोई लेटर भी आ जाए मैं तो लिख लूंगा। ठीक है, पहले आपने लिखना है लेफ्ट साइड पे एग्जामिनेशन हॉल, एक नंबर आपका, CTABC एक नंबर आपका, मार्च 5 2026, क्योंकि 5 को आपका पेपर है तो 3 नंबर आपके हो गए। फिर जाहिर है वो लेटर जब आएगा तो डियर, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर मदर, जैसे अभी आया हुआ है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, तो डियर फ्रेंड, यहां पे क्या आ जाएगा आपका, डियर फ्रेंड। 4 नंबर आपके पक्के हो गए। अब ये जो मैंने लाइनें लिखी हुई है ना, इनको बेटा रट लो, क्योंकि ये हर एक लेटर के अंदर फिक्स हो सकती है। अब सुनना, आई रिसीव्ड यूर लेटर अ फ्यू डेज अगो, मुझे आपका खत कुछ दिन पहले मिला।
आई एम फाइन एंड होप दिस लेटर फाइंड यू हेल एंड हर्टी, मुझे उम्मीद है कि आप बखैरियत होंगे। आई एम सॉरी आई कुड नॉट रिप्लाई टू यू सूनर, मुझे अफसोस है कि मैं आपको जल्दी रिप्लाई ना कर सका। एज आई वॉज बिजी विद माई स्टडी, मैं अपनी तालीम में बिजी था। अब देखिए ये एक ऐसा जुमले हैं जो आप हर लेटर, दुनिया के हर लेटर में लिख सकते हैं। आपका कोई भी लेटर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद ये मैंने लाइनें खाली छोड़ी हैं, 2 लाइनें, इनमें आपने कैसे करना है वो मैं आगे जाके बताता हूं, ठीक है, कि कोई भी लेटर आ जाए तो उसमें से कैसे करना है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ 2 लाइनों में वो जो भी लेटर हो उसके रिलेटेड 2 लाइनें लिखनी है और फिर नीचे वाली लाइन लिखनी है, इन द एंड। अब ये लाइनें भी हर एक में फिट हो जाएंगी। इन द एंड, आखिर में, आई इंटरेस्ट यू टू अल्लाह एंड हिज प्रोटेक्शन इन बोथ दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट। अब इस लाइन का मतलब है कि मैं आपको अल्लाह के हवाले करता हूँ, यानी जैसे हम कहते हैं ना, फी अमान अल्लाह के हवाले, इस दुनिया में भी अल्लाह आपकी हिफाजत करे, अगली दुनिया में। और फिर लिख देना सलाम टू ऑल एट होम, घर पे सबको सलाम देना। और फिर योर्स, अब जब आप ये लिख लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। योर्स, एस जरूर, यहां बच्चे गलती करते हैं, एस भूल जाते हैं, तो योर्स लिखना है, ठीक है, एस जरूर होना चाहिए। अफेक्शनेटली लिख ले या सिंसियरली। अब बेटा गौर से जरा बात सुनिएगा, मैं कहता हूं कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि ये 2-3 लाइनें मैंने क्या लिखनी है। मैं आपको अभी बताता हूं क्या लिखनी है और कैसे लिखनी है, लेकिन मैं कहता हूं आपको ये 2 लाइनें समझ ही नहीं आ रही कि क्या लिखनी है। आप इसको सारे को इकट्ठा लिख दे। अब देखिए 5 नंबर की ये बॉडी होती है ना, 5 में से वो आपको 3 नंबर तो देगा, 3 नहीं देता 2 तो देगा, इतना ज्यादा लिखा है। अब 5 ऊपर वाले नंबर हो गए और 2 ये हो गए, तो 7 नंबर तो आपके मुफ्त के हैं। मतलब वो तो ये लेटर याद करो और कंप्लीट लिख दो, 7 नंबर आपके पक्के हैं। अब आपने 3 नंबर और कैसे लेने हैं वो मैं आपको जरा समझा देता हूं। वैसे तो इंशाल्लाह उम्मीद है बेटा, ये मैं आपको ना कुछ लेटर आपको देता हूं, ये आपने करने हैं, इंशाल्लाह इन्हीं में से लग जाएंगे। लेकिन आपका खुदा ना खास्ता ऐसे लेटर, अच्छा फिर चॉइस भी तो है ना, एक तो इनमें से लग ही जाएगा। इन केस खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, दोनों ही ऐसे आ जाते हैं जो आपको नहीं आते, तो वो हमारे पास फिर ये वाला ऑप्शन तो है ही। अच्छा, अब देखें आपने फिल कैसे करना है। मैंने इनको बनाया भी ऐसे है, ये 10 लेटर मैं आपको दे रहा हूं, इंशाल्लाह इनमें से एक आ जाएगा कि आपको याद कुछ नहीं करना, बिल्कुल वही चीज रिपीट करनी है, ठीक है। और एक मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा बता दूं, आपने बेफिक्र होके लिखना है। मतलब कभी यूं ना कहना हो, जो चेकर होगा वो तो कहेगा एक ही जैसी चीज, भाई वो एग्जामिनर के पास एक ही लेटर जाएगा। कोई ये तो 10 मैंने आपके लिए बनाया मसलन, मैं आपको ये बात में क्या कर रहा हूं मैं आपको समझा देता हूं। देखिए अब लेटर किसको आया, राइट अ लेटर टू योर फादर एंड इन्फॉर्म हिम अबाउट योर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम, कि अपने अब्बा जी को खत लिखना है और बताना है कि मेरी एग्जाम की तैयारी कैसी है। तो देखिए वही एग्जामिनेशन हॉल लिखा हमने, और फिर सिटी एबीसी लिखा, मार्च 5 2026 लिखा, और डियर फादर लिखा। आई रिसीव्ड यूर लेटर अ फ्यू डे अगो, वही वाली लाइन लिखी है, बस ये जो बोल्ड की हुई है आपको नजर आ रही है ये मैंने चेंज की है, ठीक है, इस लेटर के हिसाब से। अच्छा आगे देखना, जो अगला लेटर आया, राइट अ लेटर टू योर सिस्टर थैंकिंग हर फॉर अ गिफ्ट। अब इसमें भी वही मैंने सारी चीजें लिखी हैं, बस ये जो बोल्ड नजर आ रही हैं ये अलग लाइन आपको याद करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ आ रही है, ताकि आपको याद कम करना पड़े। और कोई ऐसा लेटर आ जाए जो आपको नहीं आता, तो आप बस बाकी सारी चीजें लिख दें, ये 2 लाइनें ही नहीं लिखोगे ना तो इनके 2 नंबर नहीं मिलेंगे, बस इतनी सी बात है, बाकी के तो मिलेंगे। लेकिन इंशाल्लाह इनमें से आ जाएंगे, तो मैं 1 बाय 1 बेटा आपके लिए शो कर देता हूँ, आपने इनके आपको याद कर लेना है, इंशाल्लाह इनमें से लग जाएगा। अब पहला लेटर ये है और आपने पूरा लेटर इस तरह लिख देना है, ठीक है। अगर बेटा बात आपको समझ नहीं आई ना एक लेटर वाली, वो दोबारा फिर सुन लेना। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा एक लेटर ये याद करना है हमने, ये जो बोल्ड है बस ये मुख्तलिफ चीज मैंने डाली है, बाकी सारी एक ही बात आपने। और हाँ, फॉर्मेट में, फॉर्मेट से मुराद है सी बड़ा है तो आपने बड़ा ही लिखना है, एफ बड़ा है तो बड़ा ही लिखना है, इसकी बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है। ये यानी ये जो चीज़ है ना आपको मैंने ये दिखाई थी, इसको बेटा बार बार लिख के किसी को चेक करवाएं, फ्रेंड को, टीचर को, मदर फादर को, कि देखें मैंने कोई गलती तो नहीं की, इसके मुताबिक एज इट इज़ यही चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, फिर आपके नंबर पूरे आएंगे। अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा बेटा आपका लेटर हो सकता है राइट अ लेटर टू योर सिस्टर, गिफ्ट वाला, और बिल्कुल इसी तरह ये देखिए मैंने योर सिंसियरली लिखा है, इसकी स्पेलिंग आसान है, आप अफेक्शनेटली भी लिख सकते हैं, लेकिन योर्स का एस जरूर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट, राइट अ लेटर टू योर सिस्टर टू हर टू टेल हर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी।
तो ये आ गया, ठीक है। ये अब इसमें सिर्फ ये बोल्ड जो हुई है, मोटी लाइनें लिखी हुई है, ये अलग है, बाकी वही चीज़ है। फिर नेक्स्ट लेटर पे चलते हैं बेटा। आपका जो फोर्थ वाला लेटर है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू लेंड सम बुक, उसे किताबें उधार मांगनी है। अब सारा वही है, बस ये जो मोटा करके बोल्ड करके लिखा है ये मुख्तलिफ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेटर पे चलते हैं, फिफ्थ वाले पे। अब इसकी वो अगेन उसी तरह एक ही सारा लेटर है, बस ये राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग अबाउट द हेल्थ ऑफ योर मदर। अब इसमें सिर्फ ये आई एम वेरी वरीड टू हेयर दैट मदर इज सफरिंग, सिर्फ ये लाइन ऐड करनी है, बाकी सारे का सारा वही है। अगले लेटर पे चलते हैं, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग फॉर द हॉस्पिटैलिटी, यानी अपने दोस्त की मेहमान नवाजी की तारीफ करनी है, सारे का सारा वही लेटर है, बस ये बोल्ड है, इसको चेंज करना है। बेटा इसको ना मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूं, जो लिखा हुआ है ना ई कैपिटल एच कैपिटल हाल के बाद कॉमा सी के बाद डॉट, ये इसी तरह लिखनी है। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, डियर का अक्सर बच्चे डी छोटा लिख देते हैं, एफ छोटा लिखते हैं, तो ये दोनों कैपिटल होने चाहिए आपके, ठीक है। अब नेक्स्ट लेटर पे चले, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू टेक स्टेप टू इम्प्रूव हिज हेल्थ। अब ये हेल्थ वाला आ गया, अगर ये आपकी इसकी भी दो लाइनें चेंज है बस, ठीक है, दिख रही है ना, सिर्फ ये मोटी जो लाइनें। इसके बाद नेक्स्ट 7-8 वाले पे, अब इसका भी राइट अ लेटर टू योर सिस्टर कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। अब इसकी भी बस ये दो लाइनें चेंज है, बाकी वही सेम टू सेम, क्योंकि वो लाइनें मैंने ऐसी बेटा लिखी हैं वो हर लेटर में ही फिट हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह 9th क्लास में भी आपकी इसी तरह स्मार्ट तरीके से मैं तैयारी करवाऊंगा बोर्ड की। आपने बेटा वीडियो को जरूर लाइक करना है, ठीक है, और चैनल से जुड़े रहना है, सब्सक्राइब करना है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर ब्रदर मैरिज। अब मैरिज वाला है, आपने बाकी सारा लिखना है, वही लिखना है, बस ये चेंज कर देना है। डन हो गया। अब नेक्स्ट जी, ये हमारा आखिरी लेटर है। बेटा मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई होगी कि हमने बस ये जो मोटी लाइनें हैं यही याद करनी है, बाकी एक ही लेटर है। और बाज ऐसा लेटर आ जाए जिनकी आपको मोटी लाइनें नहीं बन रही, तो ना यहाँ पे कोई एक लाइन लिख दे इस तरह की, यानी कंडोलिंग से रिलेटेड, डेथ से रिलेटेड कोई भी जुमला लिख दे, वो कोशिश करे गलत ना हो, एक जुमला लिख दे, दो जुमला लिख दे, इन ऐसे केस में जो आपका लेटर आ ना रहा हो, अदरवाइज इंशाल्लाह इसी में से आ जाएगा। तो ये आपके इंशाल्लाह मार्क्स आपके पूरे आ जाएंगे। बेटा वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना ख्याल रखना है। इंशाल्लाह आपके बोर्ड के पेपर बहुत अच्छे होंगे और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।